हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान में पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम पढ़ते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर है। तो जैव प्रक्रम होता क्या है ये समझते हैं। जैव प्रक्रम मतलब जीवित प्राणियों को, जीवन को बचाए रखने के लिए जो क्रियाएं होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अनेक जीवित प्राणी है, अनेक जीवित प्राणी को बचाए रखने के लिए क्या होता है, अनेक से क्रियाएं करते हैं। जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं, ऊर्जा फिर प्राप्त करते हैं, फिर हमें ऊर्जा मिलता है तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, इधर उधर टहल पाते हैं। हम क्या करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन के कारण क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम जीवित हैं। और फिर हम जो खाना खाते हैं उसे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, ये भी क्या है, जीवन की क्रिया है। ये सब क्रियाओं को जो करते हैं उसे जीवित जीवित रखने के लिए जो क्रियाएं करते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आइए जैव प्रक्रम समझते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जीवन जीवित प्राणियों को जीवित प्राणियों को अपना अपना जीवन बचाए रखने के लिए अपना जीवन बचाए रखने के लिए जो क्रियाएं क्रियाएं होते हैं उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आइए हम जैव प्रक्रम समझ गए होंगे, तो चलिए आज हम अब चलते हैं। अब जैव प्रक्रम को जो कितने क्रियाएं होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे में हम सांस लेते हैं तो लेना ही क्या कहलाता है, श्वसन होता है। अब जैसे मान लीजिए पोषण, यानी कि हम खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, यह क्या हुआ, एक पोषण हुआ। जैसे ही मुख्यतः चार प्रकार है, मतलब चार क्रियाएं होते हैं हमारे शरीर में, या किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में चार क्रियाएं होते हैं। तो आइए चार क्रियाएं पढ़ते हैं, चार क्रियाएं होते क्या है। पहला क्रिया होते हैं जो पोषण। पहला क्रिया पोषण होता है, दूसरा क्रिया होता है श्वसन, तीसरा क्रिया होता है परिवहन, चौथा क्रिया होता है उत्सर्जन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यही हमारे शरीर में, यानी जीवित प्राणियों के शरीर में यही चार क्रियाएं जो होते हैं वही क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ये चारों ही क्रिया को, परस्पर चलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम कितने क्रिया होते हैं, चार क्रिया होते हैं, पोषण, श्वसन और परिवहन और उत्सर्जन। यही चार क्रियाएं मिलकर क्या होता है हमारे शरीर में, यानी जीवित प्राणियों के शरीर में यही चार क्रिया मिलकर क्या करता है, जैव प्रक्रम को जीवित बनाए रखता है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पहले पोषण। पोषण किसे कहते हैं वो पढ़ लेते हैं। अब हम चलते हैं पोषण की ओर। पोषण किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए खाना खाते हैं हम तो उसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कोई काम धाम करते हैं या कोई भी हम काम करते हैं, और प्राणियों को जीवित रखने के लिए जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे पोषण होता क्या है। जिस भोजन प्राप्त कर उसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। लिखिए, पोषण पोषण वह प्रक्रिया है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित प्राणी जीवित प्राणी प्राणी भोजन ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वह पोषण
कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पोषण किसे कहते हैं। तो भोजन, जो जो भी जीवित प्राणी है वो अपने क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, और भोजन प्राप्त करके उसे क्या करता है, उसे ग्रहण करके और क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो पोषण कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि पोषण क्या होता है। तो चलिए आज हम आप पढ़ते हैं कुछ, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो पोषण की विशेषताएं जो है वो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, पोषण क्यों आवश्यक है। ये अधिकतर बार पूछे गए क्वेश्चन है, जो पोषण से, जो पोषण पोषण क्यों आवश्यक है। तो पोषण की आवश्यकता देख लेते हैं, जो कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। तो पहला आवश्यकता यही होता है, जो पोषण हमें क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊर्जा प्राप्त करता है, लिखिए ऊर्जा, ऊर्जा प्राप्त प्राप्त करते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, और रोगों से, रोगों रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है। दूसरा देख लेते हैं, कोशिकाओं को मरम्मत करता है। कोशिकाओं को मरम्मत मरम्मत करता है। चौथा, शरीर को वृद्धि करने में मदद करता है। इतना ही लिख सकते हैं। पोषण क्यों आवश्यक है, तो ये समझ गए होंगे कि ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, और कोशिकाओं को मरम्मत करता है। यानी कि कहीं देखिएगा, जो क्या होता है, हमारे शरीर कट कट कुट जाता है, यानी कि कट फट जाता है, तो और क्या होता है, वो हमें कोशिकाओं, हम जो पोषण करते हैं, अच्छा अच्छा फल फूल, ये सब जो विटामिन वाला चीज जो हम खाते हैं, और क्या करते हैं, उस वक्त हमें अधिक विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे पोषण में क्या करता है, शरीर कोशिकाओं को मरम्मत करता है। यानी कि जो हमारा शरीर मान लीजिए कहीं कट फट गया, और उसे मरम्मत करने के लिए मदद करता है। अच्छी पोषण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखे होंगे कि डॉक्टर भी क्या करता है, सलाह देता है कि जो विटामिन लीजिए, अच्छे अच्छे फ्रूट फल जो होता है, वो पोषण होता है, वो कीजिए। और फिर क्या होता है, शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है। हमें अच्छी प्रोटीन और अच्छी पोषक की मात्रा होती है, जिससे क्या होता है, शरीर हमारे वृद्धि करता है। चलिए अब हम चलते हैं पोषण की ओर। दूसरा दूसरा पढ़ लेते हैं, पोषण के प्रकार है वो पढ़ लेते हैं, पोषण के प्रकार। चलिए अब हम पोषण के प्रकार पढ़ते हैं। पोषण के प्रकार देख लेते हैं। पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण और एक परपोषी पोषण। तो पोषण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण, पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा परपोषी पोषण। तो सबसे पहले स्वपोषी पोषण देख लेते हैं, परपोषी पोषण उसके बाद देखेंगे। तो स्वपोषी पोषण में होता क्या है, ये समझिए। स्वपोषी पोषण में होता है, जो जैसे मान लीजिए जो खुद से भोजन बनाता है, जो खुद से भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्वपोषी पोषण होता क्या है। तो स्वपोषी पोषण लिखिए, वैसा जीव जो स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, उसे स्वपोषी स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा हरे पौधा, दूसरा हो जाएगा शैवाल, तीसरा हो जाएगा, मान लीजिए हरे पौधा, शैवाल हो गया, कुछ बैक्टीरिया,
कुछ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी होता है जो क्या करता है, जो खुद से भोजन बनाते हैं। तो समझ गए होंगे कि स्वपोषी पोषण होता क्या है। जो खुद से भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में हरे पौधा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। चलिए अब परपोषी पोषण देख लेते हैं।